डियर स्टूडेंट्स, जो प्रीवियस टॉपिक पे मैंने आपको जब टेलर के प्रिंसिपल्स बता रहा था और मैंने आपसे सबसे पहला प्रिंसिपल बताया था साइंस नॉट ऑलोथम के बारे में, मैंने प्रीवियस लेक्चर में दिया है, जिसको आप मेरे प्रीवियस वीडियो में पार्ट 1 में देख सकते हैं। और उसमें मैंने एक और वीडियो कवर किया था हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, जिसमें ये बताया था कि टेलर ने हार्मोनी के बारे में बताया था, आपसी सहयोग ना कि टकराव लड़ाई के बारे में उन्होंने मना किया था, ट्रेड यूनियन के वो खिलाफ था, जिसमें बताया था कि अगर मैनेजमेंट कोई प्रॉफिट कमाती है तो बोनस के रूप में उसका एक हिस्सा वर्कर्स को भी देना चाहिए और वर्कर को अनरीजनेबल डिमांड नहीं करनी चाहिए, स्ट्राइक पे नहीं जाना चाहिए। ये कई सारे मैंने एग्जांपल प्रीवियस क्लासेस में आपको दिए। अब जो तीसरा पार्ट आता है इसका, वो आता है आपका कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअल और डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन हिज एंड हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। वो आपका फोर्थ प्रिंसिपल है, जिसको मैं इसी वीडियो में कवर करूंगा। और थर्ड, पहले आप वीडियो पॉज करके इसके नोट्स भी बना सकते हैं, जिसको मैं आपको समझाता हूँ। कॉपरेशन ऑफ रिलीजन का मतलब है दिस प्रिंसिपल इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। ये हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का एक एक्सटेंशन है, जिसमें उन्होंने कंपटीशन को कॉपरेशन में बदलने के लिए कहा कि आपस में कोई कंपटीशन नहीं होनी चाहिए, वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में कोई कंपटीशन नहीं होना चाहिए, कॉपरेशन होना चाहिए। और इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं कि क्यों हमसे नहीं होना चाहिए कि मैं कर रहा हूँ, ये मैं चल रहा है, इसमें ये काम नहीं होना चाहिए। इंडिविजुअल में उन्होंने ये चीजें साफ साफ कही कि दिस प्रिंसिपल एक्सटेंशन है प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी कंप्लीट कोऑपरेशन बिटवीन लेबर एंड मैनेजमेंट। इनके बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए, लेबर एंड मैनेजमेंट। तो आपको एक कंप्लीट कोऑपरेशन की बात हो रही है, कंपटीशन नहीं है। मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में किस चीज का कंपटीशन भाई? दोनों फैक्ट्री के लिए काम कर रहे हैं, कंपनी के बेनिफिट्स के लिए काम कर रहे हैं, कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तो उसका हिस्सा बोनसेस के रूप में वर्कर को भी मिलेगा। इसी के लिए उन्होंने क्या कहा था, कंपटीशन को रिप्लेस किया कोऑपरेशन के साथ। बोथ शुड रियलाइज द नीड द इंपॉर्टेंस ऑफ ईच अदर। दोनों को ये रियलाइज होना चाहिए कि दोनों ही इंपॉर्टेंट है, वर्कर भी इंपॉर्टेंट है और मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट है। और द मैनेजमेंट शुड एनकरेज कंस्ट्रक्टिव सजेशन बाय द एम्प्लॉय थ्रू प्रॉपर रिवॉर्ड्स। अगर कोई अच्छे सजेशन भी दे रहा है तो उसको रिवॉर्ड भी दे, अवार्ड भी दे, चाहे नोटिस बोर्ड में नाम लिख के दे दे, सर्टिफिकेट दे दे, मनी प्राइज दे दे, कैसे भी करके उसको वर्कर को इंक्रीज मिलना चाहिए अगर उसके सजेशन अच्छे हैं। लेकिन साथ साथ में उसने ये बात और भी कही है कि वर्कर को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वो हर चीज में टांग नहीं डालना, हर एक चीज में मतलब मैनेजमेंट को सजेशन नहीं देना चाहिए, जो सही सजेशन है वो दे। मैनेजमेंट शुड टेक वर्क इनटू कॉन्फिडेंस बिफोर मेकिंग important decision and the same time worker should avoid strike and unreasonable demand। टेलर का ये मानना था कि जब भी कंपनी कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेती है तो वर्करों को अपने कॉन्फिडेंस में रखे। वर्कर को अपने कॉन्फिडेंस में रखेगी तो डेफिनेटली वो काम सक्सेस की ओर बढ़ेगा। वर्कर को भी पता होगा, जब तक वर्कर इसमें कॉन्फिडेंस में नहीं आएंगे तब तक हम स्कीम को लॉन्च नहीं करते। इस पे मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी भी सुनाऊंगा। पहले मैं इस टॉपिक को कवर करता हूँ। साथ साथ इसमें वर्कर को स्ट्राइक और अनरीजनेबल डिमांड रखने के लिए भी मना किया है कि जो वर्कर होते हैं वो क्या करते हैं, अनरीजनेबल डिमांड करना शुरू कर देते हैं कि एक डिमांड मानी गई, चलो भाई अब कंपनी को ब्लैकमेल करना शुरू कर दो। वो नहीं होना चाहिए, स्ट्राइक पे नहीं जाना चाहिए। ट्रेड यूनियन के वो सख्त खिलाफ था। साथ साथ उसने एक बात और कही, अकॉर्डिंग टू टेलर देयर शुड बी ऑलमोस्ट इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन वर्कर एंड मैनेजमेंट। दोनों की एक जो इक्वल डिवीजन होना चाहिए काम का भी और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का। इसके लिए उसने ओपन कम्युनिकेशन सिस्टम लगाया। ओपन कम्युनिकेशन सिस्टम मतलब अगर वर्कर को कोई प्रॉब्लम है तो वो डायरेक्ट मैनेजमेंट से बात कर सकता है। जो भी क्या कहते हैं ट्रेड यूनियन है वो नहीं होनी चाहिए, स्ट्राइक पे नहीं जाना चाहिए। अगर कंपनी कोई प्रॉफिट कमाती है तो डेफिनेटली उसका एक हिस्सा बोनस के रूप में वर्कर को देना चाहिए। तो ये था कॉपरेशन और रिलीजन, जिसमें ये बताया था कि कंपटीशन को कॉपरेशन में किस तरह से कन्वर्ट किया जाए। टेलर का जो प्रिंसिपल था कॉपरेशन और रिलीजन, इसमें मैंने आपको जो स्टोरी जानने वाली बात की थी। एक बार एक कंपनी में एक इंश्योरेंस की पॉलिसी लगनी थी। ट्रेड यूनियन का जो लीडर था वो इस पॉलिसी को मना कर रहा था कि वो मैं नहीं एक्सेप्ट कर रहा। उसके कंपनी के मैनेजर भी गया, जनरल मैनेजर भी गया। फाइनली उसने सारी स्कीमों को रिजेक्ट कर दिया। जब तक वो साइन नहीं मारता तब तक वो स्कीम लॉन्च नहीं होनी थी। तो लास्ट में कंपनी के मालिक ने उसको अपने केबिन में बुलाया और उसके सामने दो ऑप्शन रखे कि या तो तुम इसी वक्त कंपनी से निकाले जा रहे हो या तुम इस स्कीम को एक्सेप्ट कर रहे हो। तो फाइनली वो स्कीम को एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि वो बेनिफिट्स वर्कर का था, सभी को फायदा था। तो इसीलिए कहा था कि कंपनी को कोई भी डिसीजन लेना है तो वर्कर को अपनी कॉन्फिडेंस में रखना जरूरी है। तो ये चीजें फिर लास्ट में फाइनली उसको पूछा गया कि जब आपके पास इतने सारे लोग हैं तो आपने रिजेक्ट क्यों किया?
कि ये चीज इतने अच्छे तरीके से किसी ने नहीं समझाया था। तो फाइनली कई बार मैनेजमेंट को भी इस तरह से समझाना पड़ता है। ट्रेड यूनियन इसीलिए ट्रेड यूनियन के टेलर जो था ट्रेड यूनियन के खिलाफ था कि ट्रेड यूनियन नहीं होनी चाहिए, अनरीजनेबल डिमांड नहीं होनी चाहिए, और ये इस टॉपिक में मैंने इसको कवर किया। ठीक है, अब इसके बाद जो मैं आपको सिखाऊंगा, इसके टॉपिक अगला टॉपिक बताऊंगा। टेलर का चौथा प्रिंसिपल है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन, हिज एंड हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। आप वीडियो को पॉज करके ये पूरा नोट कर सकते हैं एज ए नोट्स के रूप में, जो मैंने ब्लैक हाईलाइटेड किए हैं, इनको जरा ध्यान से पढ़ना है। तो टेलर, एफडब्ल्यू टेलर का फोर्थ बेहतरीन प्रिंसिपल है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन, हिज एंड हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। तो इसमें समझने की वाली बात जो है, टेलर क्या सजेशन देना चाह रहा था, क्या कहना चाह रहा था, तो ध्यान से समझते हैं इसको। उनका कहना था कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल मैनेजमेंट शुड एम डेवलप वर्कर टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। वर्कर के अंदर ये चीजें डेवलप हो, एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी की बात हुई, ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी की। इसके लिए उन्होंने कहा कि द कंसर्न फॉर द एफिशिएंसी शुड बी स्टार्ट फ्रॉम द सिलेक्शन प्रोसेस। एफिशिएंसी कैसे बढ़ेगी? सिलेक्शन प्रोसेस से। सिलेक्शन प्रोसेस रिजिड होना चाहिए, बिल्कुल जितना आप टाइटली कर सकते हैं, साइंटिफिकली कर सकते हैं सिलेक्शन प्रोसेस, ये आपको बड़ा ध्यान से करना होगा। जब एक व्यक्ति को आप सिलेक्टेड कर लेते हैं तो आपको अगला प्रोसेस स्टार्ट होगा। और सिलेक्शन का उसने कहा, साइंटिफिक सिस्टम को क्या कहा कि सिलेक्टेड वर्कर शुड बी असाइंड एज पर देयर फिजिकल, मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी। जो उसकी एजुकेशन है, जो उसकी क्वालिफिकेशन है, जो उसके एक्सपीरियंस है, उनके हिसाब से उसको काम दिया जाना चाहिए। तो इसमें क्या है कि वो अपनी ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंसी को अपनी क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में देगा। द इंक्रीज ऑफ एफिशिएंसी एंड टू अचीव द मैक्सिमम पोटेंशियल टू अ वर्कर देयर शुड बी प्रोवाइड साइंटिफिक ट्रेनिंग। इसके लिए उन्होंने कहा ये उस अपने पोटेंशियल को तभी यूज कर सकता है जब उसको हम ट्रेनिंग देंगे। ट्रेनिंग कैसे देंगे? दिस विल बी इंश्योर देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर द बोथ कंपनी एंड वर्कर। अब आप ध्यान से समझिए इस चीज को, ये कहना क्या चाह रहा था। इजी लैंग्वेज अगर मैं सबको समझाता हूं तो बहुत आसान भाषा में एक ही बात कह रहा है कि जब आप वर्कर को सिलेक्ट करते हो तो साइंटिफिकली करो, उसे ट्रेन करो। उसे क्या कहते हैं, ट्रेनिंग से क्या होगा, उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, उसका सारा फायदा किसको मिलेगा? कंपनी को मिलेगा। कंपनी का जब ग्रोथ बढ़ेगी, कंपनी की सेल्स बढ़ेगी, प्रॉफिट होगा, तो डेफिनेटली उस प्रॉफिट का बोनस के रूप में हिस्सा किसको मिलेगा? वर्कर को मिलेगा। तो डेवलपमेंट किसका हुआ? वर्कर का भी हुआ और कंपनी का भी हुआ। तभी तो उसने कहा डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन, हिज एंड हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। का मतलब ही वही समझाना चाह रहा था टेलर कि भैया डेवलपमेंट अगर जब उसको हम ट्रेन करेंगे तो ट्रेनिंग से उसकी क्या होगी? एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। वो अपनी पूरी एफिशिएंसी के साथ कंपनी में काम करेगा। जब कंपनी में काम करेगा तो वो अपनी क्या कहते हैं क्वालिटी को भी दिखाएगा। ट्रेनिंग, क्योंकि वो प्रॉपर ट्रेन बंदा होगा तो सारी चीजें प्रॉपर वे में चलेंगी, तो उसका फायदा डेफिनेटली किसको मिलेगा? कंपनी को मिलेगा। कंपनी की सेल्स बढ़ेगी, ग्रोथ बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं उसका फायदा कंपनी वर्कर को भी देगी, जिससे वर्कर का भी डेवलपमेंट होगा। इसी को उन्होंने अपने बेहतरीन प्रिंसिपल में समझाया। इसके बाद टेलर की टेक्निक्स हैं जो मैं अगले लेक्चर में आपको समझाऊंगा। ये स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका बेनिफिट पहुंचाएं और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम्स आ रहे हैं, बड़ा क्रूशियल टाइम है और कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं इसमें कवर करूंगा। मार्केटिंग हो गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन हो गया, फाइनेंशियल मार्केट हो गया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया, कंट्रोलिंग के प्रोसेस हो गए, कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कई इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। केस स्टडीज पे हैं, तो कैसे कैसे आपको एग्जाम में ये प्रॉब्लम्स आएंगी, उनको कैसे आप सॉर्ट आउट करोगे, पेपर किस तरह से आपको सॉल्व करना है, वो सारे मैं आपको क्या कहते हैं आपके एग्जाम से पहले ये सारी वीडियोस आपको दूंगा। बट आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।